नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आज भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच खेले गए 5 मैचों को, टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट के सांसों को रोक देने वाले पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिए। अब बात करते हैं आज के दिन की, जिसने इतिहास रच दिया। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की वो जादुई गेंदबाजी देखी आपने? अरे क्या कमाल का स्पेल डाला है इन दोनों ने। इंग्लैंड की टीम को इन्होंने पूरी तरह से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मात्र 70 रन पर 6 विकेट गिरा दिए। जी हां, 6 विकेट। यह ऐसा बिजली का झटका था कि इंग्लैंड की टीम बुरी तरह हिल गई। और हां, बुमराह सिराज की वो चमत्कारी गेंदबाजी देखे बिना तो कहीं मत जाना, क्योंकि यह देखकर आपका दिल खुशी से भर जाएगा। चलो अब और समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला हेडिंग्ले के ऐतिहासिक मैदान में खेला जा रहा है, और इस मुकाबले की जो शुरुआत हुई है उसने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। पहले दिन भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब यह फैसला कितना सही साबित हुआ, यह तो आगे जाकर ही पता चला। शुरुआत की बात करें तो टीम इंडिया की पारी कुछ खास नहीं रही। कप्तान शुभमन गिल, जिनसे सभी को बड़ी उम्मीदें थीं, वह मात्र 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनका विकेट जल्दी गिरते ही भारतीय ड्रेसिंग रूम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। इसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल, लेकिन अफसोस, वह भी सिर्फ 19 रन बनाकर आउट हो गए। इस समय टीम इंडिया 2 विकेट जल्दी गंवा चुकी थी, और दर्शकों को यह डर सताने लगा था कि कहीं पूरी पारी जल्द ही सिमट न जाए। लेकिन तभी मैदान पर आए यशस्वी जायसवाल, और दोस्तों, उन्होंने जो तूफानी अंदाज दिखाया वह वाकई काबिले तारीफ था। आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने पहले दिन ही ताबड़तोड़ शतक जड़ दिया। उन्होंने कुल 131 रन बनाए, और फिर जो रूट के हाथों कैच आउट हुए। इस दौरान करुण नायर सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हुए। फिर आए पंत और नीतीश कुमार रेड्डी, दोनों ने पारी को आगे बढ़ाया। नीतीश ने तेज बल्लेबाजी करते हुए 32 रन बनाए, लेकिन वह लंबा नहीं टिक सके। पंत ने मोर्चा संभाला और दिन के अंत तक नाबाद 84 रन बनाकर डटे रहे। उनके साथ रविंद्र जडेजा भी शानदार अर्धशतक जमाते हुए 51 रन बना चुके थे। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने कुल 5 विकेट खोकर 412 रन बना लिए। यह एक बड़ा स्कोर था, और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स खुद इस प्रदर्शन से हैरान थे। दूसरे दिन भारत की मंशा साफ थी, इस स्कोर को 500 रन के पार ले जाना। लेकिन दूसरे दिन हालात कुछ अलग थे। पिच से गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल रही थी और बल्लेबाजों को संघर्ष करना पड़ा। पंत जब 84 रन से आगे खेलने उतरे तो वह 1-2 बार लगभग आउट होते होते बचे। शोएब बशीर की एक शानदार गेंद ने उन्हें चौंका दिया, लेकिन वह उस समय बच गए। हालांकि ज्यादा देर तक वह टिक नहीं पाए और आखिरकार 91 रन पर आउट हो गए। उनके आउट होने के साथ ही भारत को छठा झटका लग चुका था। अब मैदान पर आए जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने रविंद्र जडेजा का साथ निभाने की कोशिश की, लेकिन शोएब बशीर ने उन्हें गुगली गेंद पर फंसा लिया और बुमराह केवल 13 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारत के 7 विकेट गिर चुके थे और जडेजा ही आखिरी उम्मीद लग रहे थे, लेकिन वह भी 51 रन से आगे सिर्फ 10 रन ही और जोड़ पाए। इस तरह वह 61 रन बनाकर आउट हुए। अब संकट गहराने लगा। भारत 8 विकेट गंवा चुका था। अब मैदान पर बचे थे मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव। सिराज ने दूसरे दिन के पहले सेशन तक 17 रन बनाए, जबकि कुलदीप यादव सिर्फ 4 रन ही बना सके। आखिरकार पूरी टीम इंडिया 463 रन पर ऑल आउट हो गई। अब जब इंग्लैंड की बल्लेबाजी की बारी आई तो भारतीय गेंदबाजों पर जिम्मेदारी थी कि वे इस बढ़त को बचाएं। ओपनिंग करने उतरे बेन डकेट और हैरी ब्रुक, दोनों को टीम मैनेजमेंट ने यही संदेश दिया था कि बेसबॉल क्रिकेट खेलो, मतलब तेजी से रन बनाओ। लेकिन दोस्तों, जसप्रीत बुमराह आज अलग ही मूड में थे। उन्होंने ऐसी लाइन और लेंथ डाली कि इंग्लैंड के बल्लेबाज हक्के बक्के रह गए। एक के बाद एक विकेट गिरते गए और मैदान पर सन्नाटा पसर गया। पहले बुमराह ने बेन डकेट को एक अंदर आती गेंद पर बोल्ड किया, फिर अगली ही ओवर में हैरी ब्रुक को शॉर्ट बॉल पर कैच आउट कराया। अब इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर सिर्फ 18 रन था। अब दोस्तों, जब जसप्रीत बुमराह ने लगातार 2 विकेट गिरा दिए
तो मैच का रोमांच अपने चरम पर था और तभी मैदान पर टी ब्रेक ले लिया गया। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है। टी ब्रेक के बाद पूरा हेडिंग्ले मैदान सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर कोई यही सोच रहा था, क्या वाकई भारतीय गेंदबाज अब भी वैसी ही आग उगलते नजर आएंगे या फिर इंग्लैंड के बल्लेबाज वापसी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, किसी को क्या मालूम था कि आज का दिन यानी दूसरा दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। जी हां, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने जो किया वह सिर्फ गेंदबाजी नहीं बल्कि दुश्मन को घर में घुसकर ललकारने जैसा था। जैसे ही टी ब्रेक खत्म हुआ, कप्तान शुभमन गिल ने बुमराह के हाथों में गेंद थमा दी और बोला, जो सही लगे वह फील्ड सेट कर लो, बस विकेट निकाल कर दो। और दोस्तों, बुमराह ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि हेडिंग्ले की हवा तक थम गई। अब क्रीज पर थे इंग्लैंड के दो बड़े नाम, जो रूट और जैक बेथल। इन दोनों ने शुरुआत में थोड़ी कोशिश की, साझेदारी की डोर थामी और धीरे धीरे स्कोर को पहुंचाया 40 रन के पार। लेकिन तभी दोस्तों, मोहम्मद सिराज ने गेंद थामी और डाली ऐसी चमत्कारी डिलीवरी जिसने जैक बेथल के होश उड़ा दिए। गेंद आई, स्विंग हुई और तीनों स्टंप्स के बीच से निकल गई। बल्ला कहीं और, गेंद कहीं और सिराज की तेज तर्रार अपील ने अंपायर की उंगली आसमान की ओर उठा दी। जैक बेथल मात्र 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब दोस्तों, 3 बड़े विकेट गिर चुके थे और स्कोर सिर्फ 42 के आसपास। अब बारी थी चौथे झटके की और इस बार फिर से जिम्मेदारी दी गई जसप्रीत बुमराह को। ओवर था मैच का 46वां और उसकी 5वीं गेंद। सामने थे कप्तान बेन स्टोक्स, लेकिन बुमराह के सामने उनकी एक नहीं चली। बुमराह ने गेंद डाली, बेन स्टोक्स ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में ऊंचा शॉट खेला और वहां कुलदीप यादव फील्डिंग कर रहे थे। गेंद सीधी उनके हाथों में समा गई। बेन स्टोक्स बने शिकार मात्र 12 रन बनाकर। अब दोस्तों, 4 विकेट गिर चुके थे और इंग्लैंड की हालत बदतर होती जा रही थी। इंग्लैंड के फैंस की आंखों में मायूसी साफ झलक रही थी। और क्यों ना हो, स्कोर बोर्ड पर 50 रन भी नहीं पहुंचे थे और 4 दिग्गज बल्लेबाज वापस पवेलियन लौट चुके थे। जवाब में भारत बना चुका था 463 रन। अब टीम इंडिया जानती थी यह मौका है इंग्लैंड को ढेर करने का और अगला निशाना था जो रूट। कप्तान गिल ने अचानक से गेंद थमा दी मोहम्मद सिराज को। एक बार फिर चाल चली गई, एक बार फिर फंदा बिछाया गया। सिराज आए, बोले कुछ तीखी बातें, उकसाया रूट को और अगली गेंद पर रूट ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद उठी हवा में और 30 गज के सर्कल के अंदर दौड़ते हुए यशस्वी जायसवाल ने लिया शानदार कैच। जो रूट मात्र 22 रन बनाकर लौटे पवेलियन। अब दोस्तों, 5 बड़े विकेट गिर चुके थे और स्कोर था सिर्फ 71 रन। ये सिर्फ विकेट नहीं थे, ये इंग्लैंड की उम्मीदें थीं जो एक एक करके बिखर रही थीं। मैदान पर अब थे ओली पोप और जैक क्रॉली, इंग्लैंड की अंतिम उम्मीदें। लेकिन उधर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी अब कहर बन चुकी थी। अब बुमराह को थमाया गया अगला ओवर और इसी ओवर में उन्होंने किया वह जिसके लिए वह दुनिया भर में जाने जाते हैं। बुमराह ने गेंद डाली ऑफ साइड की तरफ और जैक क्रॉली फंस गए उस जाल में। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधा गई विकेटकीपर पंत के दस्तानों में और दोस्तों, सिर्फ 7 रन बनाकर जैक क्रॉली भी आउट। अब इंग्लैंड के 6 विकेट गिरे, कुल स्कोर सिर्फ 78 रन। जी हां, 78 पर 6। दूसरे दिन का खेल खत्म होते होते मैदान पर सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, बुमराह, बुमराह, बुमराह। और क्यों ना हो, उन्होंने 4 विकेट झटके थे। सिराज ने भी 2 विकेट हासिल किए। और दोस्तों, अब वक्त है पहले और दूसरे दिन की पूरी ड्रामेटिक समरी का। तो पहले दिन टीम इंडिया ने रखी थी एक विशाल नींव, 412 रन, और इस स्कोर का सबसे बड़ा हीरो था यशस्वी जायसवाल, जिसने इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दूसरे दिन जब टीम इंडिया मैदान पर उतरी तो सबको उम्मीद थी कि स्कोर 500 के पार जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पूरी टीम सिमट गई 463 रन पर। लेकिन दोस्तों, यह स्कोर भी छोटा नहीं था। इंग्लैंड की टीम पर दबाव था और जब वे बैटिंग करने उतरे तब भारतीय गेंदबाजों ने वह आग उगली कि पूरी इंग्लैंड टीम सिर्फ 78 रन पर ढेर हो गई। जी हां, सिर्फ 78 रन। एक ऐसा स्कोर जो खुद उनके होम ग्राउंड पर शर्मनाक था। बुमराह ने झटके 4 विकेट, सिराज ने 2 और इंग्लैंड की पूरी बैटिंग लाइनअप बिखर गई जैसे ताश का पत्ता। अब दोस्तों, भारत के पास 385 रन की लीड है, यानी पूरा मैच अब टीम इंडिया के हाथ में है।
और यह सिर्फ भारत नहीं है, ये एक सीधा संदेश है कि हम इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराने का दम रखते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या इंग्लैंड इस मैच में वापसी कर पाएगा? क्या टीम इंडिया को फॉलो ऑन देने की स्थिति मिलेगी? क्या यह टेस्ट मैच 3 दिन में ही निपट जाएगा? दोस्तों, भारत की यह गेंदबाजी सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, यह कहानी है जुनून की, रणनीति की और देशभक्ति की। जब हर गेंद में जीत की भूख दिखे तो सामने चाहे कोई भी हो, टिक नहीं सकता। अब दोस्तों, आप ही बताइए, इस टेस्ट मैच में अब तक भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा लगा? क्या आप जसप्रीत बुमराह को 10 में से पूरे 10 नंबर देंगे या मोहम्मद सिराज की फायर स्पेल को? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।